कश्मीर में एक जगह छोटी जन्नत के नाम से मशहूर है। न जाने इसे छोटी जन्नत का नाम किसने दिया होगा, पर यह जगह देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जगह अपने इस लक़ब का हक पूरी तरह अदा करती है। चारों अतराफ से बर्फ़ानी पहाड़ों में घिरी इस वादी का नाम है अड़ंगकेल। इस वादी की खूबसूरती रूह की गहराइयों तक उतर जाती है और आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। अगरचे यहाँ तक पहुँचना हरगिज़ आसान नहीं। सख्त तरीन सफ़र के बाद आप केल के टाउन पहुँचते हैं तो यहाँ आपकी मुंतज़िर होती है एक ख़तरनाक डोली और फिर शुरू होती है एक सब्र आज़मा हाइकिंग और मज़ीद 1 किलोमीटर की वॉक आपको ऐसी चरागाहों तक पहुँचा देती है जिन्हें अभी तक इंसानी साख्ता मशीनों ने पामाल नहीं किया। ये वाकई छोटी जन्नत मालूम होती है। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं viewers इस वक्त मौजूद हूँ सबसे खूबसूरत जगह पे। ज़रा आप देखें, इस तरफ देखते जाएं, पीछे की सीनरीज देखें, क्या दरिया है, क्या लैंडस्केप है और किस तरह के पहाड़ हैं, मीडोज भी हैं। इतनी आउटस्टैंडिंग जगह है ना। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड ताओबट बाला। ताओबट बाला आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, मैं आया था ताओबट से लेके ताओबट बाला तक आने का सारा मैंने रास्ता आपको दिखाया था और इस इलाके की खूबसूरती तो मैंने आपको दिखाई थी। तो भैया लेकिन आज का व्लॉग ताओबट बाला या ताओबट पे बेस नहीं करता। हम यहाँ से मज़ीद नीचे के इलाकों में जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरी सीरीज़ है कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या कश्मीर का सबसे ऊपर से इलाके के लेके नीचे तक का सारे इलाके। तो भैया इस व्लॉग में अब हम ताओबट बाला से निकलेंगे, ताओबट जाएंगे और उससे भी नीचे के इलाकों में जाएंगे और मैं आपको खूबसूरती दिखाऊंगा जो जिसके लिए नीलम मशहूर है और जिसके लिए कश्मीर मशहूर है। तो भैया बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है, मेरे साथ रहना है, आपने इस पूरी सीरीज़ को देखना है और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भैया ज़्यादा देर नहीं करते, आए चलते हैं, आपको कश्मीर की बाकी खूबसूरती दिखाता हूँ और इस सीरीज़ के दूसरे व्लॉग में आपको जहाँ तक ले जा सका ले जाता हूँ। व्यूअर्स बड़ी स्पीड में अब हमारा रुख है ताओबट की तरफ। ताओबट बाला से हम निकल चुके हैं और ताओबट जा रहे हैं। वहाँ का जो ट्रेडमार्क ब्रिज है आपको वो भी दिखाते हैं और फिर वहाँ से हम निकलेंगे आगे। हम जब कल आ रहे थे तो ये रास्ता इतना ख़राब था, दलदल बना हुआ था। तो खैर हम तो सुबह हम जब निकले बाइक्स पे तो हमारा ख़्याल था कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें लोगों ने वहाँ पे रोका। उन्होंने कहा कि जी रास्ता बहुत बुरा है और दलदल हो गया है, तो यहाँ से ना जाएं। फिर हमने सबके कहने पे अपना इरादा कैंसिल किया और थोड़ी पहले ही एक जगह होटल था, वहाँ पे हमने अपने बाइक पार्क करवा दिए। फिर वहाँ से उसने हमें एक जीप करा के दी जिसने हमें ताओबट पहुँचाया और फिर वहाँ से पैदल आए। ताओबट बाला आपने मेरा पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। तो अब हम ताओबट से दोबारा जीप लेंगे और जहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं वहाँ तक जाएंगे। ये सबसे आखिरी पॉइंट था, इसके बाद तो गुरेज़ वैली का इंडियन पोर्शन शुरू हो जाता है। तो हमने टॉप से शुरू किया है और आहिस्ते आहिस्ते नीचे कश्मीर के जितने खूबसूरत इलाके हैं वो एक एक करके दिखाता जाऊँगा। पैर मेरे और एजाज़ भाई के कीचड़ से लथपथ हो गए। पैर नहीं मतलब शूज़ भारी इतने हो रहे हैं कि लगता है 2 शूज़ पहने हुए हैं। लेकिन पहुंच गए, ताओबट के करीब पहुंच गए। ये जो आपको नज़र आ रही हैं हट्स वगैरह, ये बेसिकली आर्मी का कैंप है और इसके बाद थोड़ा सा आगे जाके फिर ताओबट का स्टॉप आ जाता है। तो अंदाज़ा है कि 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे। वॉक करते करते कीचड़ में फिसलते फिसलते ताओबट पहुंच गए।
ताओबट बाला से ताओबट तक का सफ़र जो है बड़ा टफ सफ़र है। अब यहाँ से हमने देखें किस तरह जाना है आगे। वो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, वो ब्रिज है ताओबट का पेटेंट ब्रिज कह लें, समझे इसको। ये पहचान है ताओबट की। लोग इधर टिकटॉक्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और ये यादगार होती है। तो और ये है मेन ताओबट का आखिरी पॉइंट है ये। ताओबट तो पीछे से शुरू होता है ना, और ताओबट जाने का रास्ता भी यहीं से लॉन्च होता है, जो कि हम कर आए। तो अब हमारा टास्क है कि गाड़ी ढूंढें और यहाँ से निकलें। मैं वीएस इस वक्त जिस ब्रिज पे खड़ा हूँ, ये ब्रिज ताओबट बाला की पहचान है, ताओबट की पहचान है। लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है, अंदर जो इसका बेस है वो लोहे की और साइड भी लोहे के हैं। और यहाँ लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। दरिया देखें यहाँ कितना तेज़ आ रहा है, इतना तेज़ है कि आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। और सीनरीज भी बहुत आउट क्लास हैं। पीछे इस तरफ एक मस्जिद भी बनी हुई है, बहुत प्यारी। ये सबसे ख़ास पॉइंट है ताओबट का, आखिरी पॉइंट। हमने अब यहाँ से लेनी है कोई गाड़ी वगैरह और आगे जाना है हमने। हमारी वहाँ पे ज़ाहिर बाइक्स खड़ी हैं। मैं इस तरफ पीछे देख रहा था, अभी उस पहाड़ के ऊपर देख के रेलिंग लगी हुई है और कोई ट्रैक बना हुआ है। बहुत प्यारी जगह है उधर, लेकिन बारिश हो रही है, हमारा जाना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, वरना आपको वो भी दिखाते हैं। तो हमने ढूंढनी है गाड़ी ढूंढ के हम निकलेंगे फिर आगे जहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं उस तरफ। व्यूअर्स, हमें यहीं ताओबट बाला में ही होटल लेना पड़ा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और कोई गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी, रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका था, लिहाजा यहीं पे होटल लेना पड़ा। और बहुत अच्छा होटल हमें मिला, बिल्कुल बाज़ार के साथ ही था, तो और मुनासिब प्राइस में भी मिल गया और बड़ा एंजॉय किया हमने होटल में, बहुत अच्छे से रात गुजरी। और आपकी मुलाकात करवाते हैं होटल के ऑनर से। व्यूअर्स, ये हैं रियाज़ुर रहमान साहब, बहुत प्यारा बच्चा है और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। और होटलिंग इंडस्ट्री का मैं समझता हूँ कि ये बड़े होकर होटलिंग इंडस्ट्री का जैम बनेगा। एजुकेटेड भी है और आगे भी पढ़ रहा है, और देखें होटल भी चला रहा है। ये ताज महल होटल है इनका। अभी मैं आपको रूम्स भी इसके दिखाऊंगा। और ये बच्चा तकरीबन इसका ऑल एंड ऑल है और बहुत अच्छे से रन कर रहा है ना। तो पहले आपको इस होटल के कमरे और फैसिलिटीज़ बताते हैं और फिर बताते इसकी लोकेशन भी आपको बताते हैं। तो आए पहले रियाज साहब कमरे हमें दिखाएं ना। तो ये हम अभी ऊपर की फ्लोर पे आपको एक सैंपल के तौर पे कमरा दिखाने ले जा रहे हैं। बिल्कुल नया बना हुआ है, अभी इवन पॉलिशिंग भी इसमें हो रही है और हर चीज़ इंतहाई मुनासिब डेकोरेटिव। इस इलाके का समझें ख़ास होटल है। ये रूम खोल रहे हैं, ये देखें जी रूम की अभी लाइट जलती है, तो आप रूम की स्पेस चेक करें। लाइट जलती है, अच्छा बस ठीक है। ये ज़रा रूम की स्पेस चेक करें आप। वुडन वर्क 101% सारा का सारा, फ्लोरिंग से लेके और ऊपर तक। बेड देखें, बेड भी रूम का हिस्सा ही है, रूम के साथ बनाया गया है। और ये रियाज साहब आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखें, ये बैक व्यू है, पीछे का व्यू है ये आपके सामने। ये ताजमहल गेस्ट हाउस से आप ये सारे नज़ारे देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको इसका वाशरूम दिखा सकते हैं।
ये देखें, दोनों सीटें लगी हुई हैं इसमें, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, गर्म पानी। और ये बाहर के व्यू आपको दिखा दें। अब ये देखें जी, यहाँ से व्यू, यहाँ पर ऊपर टॉप पे जहाँ से सूरज निकल रहा है एक बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है। और ये यहाँ पे, और इसका रास्ता भी एडवेंचरस है, बहुत मज़ा आता है। ताओ बट की टॉप अट्रैक्शन है और मेन बाज़ार के साथ ही है। आगे पीछे अभी अंडर कंस्ट्रक्शंस घर होटल वगैरह हैं। ये होटल का लगा हुआ है बोर्ड और इस पे सारे नंबर भी आपको नज़र आ रहे हो। इसमें देखें रियाज आपका भी नंबर आ रहा है और ऊपर के नंबर भी हैं। रियाज, ये आप कब से रन कर रहे हैं होटल? ये तकरीबन इसको पहला सीज़न ही है, पिछले सीज़न में हमने इसको ओपन किया था। अच्छा, 2025 में, उसके एंड में ही। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं और हम इन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि होटलिंग इंडस्ट्री में आप आगे अपनी एजुकेशन जारी रखें। उससे ये होगा कि ये इस इलाके में एक होटलिंग का रेवोल्यूशन आएगा ना, तो हम इंशाल्लाह इन्हें मोटिवेट करेंगे, इनका एडमिशन भी करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में और ये इस इलाके के पायनियर बनेंगे। तो आपके लिए बहुत सारी अच्छी विशेष, आप बहुत कोऑपरेट करते हैं। इनके रेट भी इतने मुनासिब हैं कि व्यूअर्स आप जो है इसके अलावा किसी होटल में जाएंगे ही नहीं अब अगर आप एक दफ़ा इस होटल में आ जाएं। तो रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपका। आगे रखिए पीछे। गाड़ी यही है ना? 100 सीटें रखवाई थी ना इन्होंने कॉल करके। ये व्यूअर्स हम बैठ गए हैं गाड़ी में, जीप में, और अब हम निकल रहे हैं आगे। ताओ बट छोड़ रहे हैं अभी, ये अड्डे पे इन्होंने पार्क की है, यहाँ से आगे निकलेंगे। जीप ने ऑलमोस्ट हमें 1.25 घंटे में फुल हवाई पहुंचा दिया ताओ बट से, जहां पे हमारी बाइक एक होटल की बेसमेंट में पार्क हुई थी और फिर वहां से हमने अपनी बाइक से निकाली और अब हमने आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। मतलब आगे 18 लगा दे, 15 लगा दे, कितने रहेंगे? 17 बस 365 भैया, इसकी क्या डिमांड है? ये 5,05,000 नेट प्राइस है और सामान लगा के। कौन सा है? ये जिक्सर है सुजुकी का। चलें? ओके जी। निकल गए हैं इस वक्त फुलावाई से। फुलावाई हमने अपनी बाइक्स खड़ी की थी और अब यहाँ से हम जो है वो हमने ऊपर जाना है। आ जाएं। आप साथ साथ आ जाएं पैदल। बाइक लेके जा रहा हूँ। और चढ़ गई है बाइक। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल का ट्रिप हमारा जो ताओ बट बाला का था बहुत आउट क्लास रहा है। बेशक बारिश होती रही लेकिन उसके बावजूद भी मतलब बारिश से ये होता है बादल होते हैं, दूर दूर के पहाड़ नज़र नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी उस वादी में इतनी खूबसूरती है ना कि आपने व्लॉग अगर देखा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि दैट वाज आउट क्लास।
वाह भाई वाह, कार वॉश सिस्टम भी है यहाँ पे। आगे आगे अभी सामने जो ऊपर पहाड़ है उस पर ज़रा बर्फ़ देखें। ओए हाय हाय, मज़े के व्यूज़ है। मेरे ख्याल है ये जो टाउन है इसको जनवाई कहते हैं। अभी करीब जाके सही अंदाज़ा होगा। जहाँ हमने अपनी बाइक्स बेसमेंट में पार्क करवाई थी वो जगह थी फुलवाई। तो ये दो करीब करीब टाउन है। और इससे आगे जाके फिर वो जगह जंदर शहरी एक जगह आती है जहाँ हम रुकेंगे। वहाँ हमने अपने कुछ बैग्स वगैरह रखवाए थे और चीज़ें रखवाई थी, तो उनसे वो लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। आगे अब जो हमारा आज का जो व्लॉग है, सेकंड एपिसोड, ये बेसिकली केल और अड़ंग केल के बारे में है। आज की पहली वाटर क्रॉसिंग आई है। ये बड़ी आसान सी थी क्योंकि नीचे इसके सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है। जब पत्थरों पे से वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ती है फिर बहुत मुश्किल होती है। अब आगे जनवाई का कस्बा, अच्छा भला टाउन है और काफ़ी होटल वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो अगर आपको रुकना पड़े तो आप जनवाई भी रुक सकते हैं। और नाम बड़े सिमिलर से हैं तो ज़रा बाइफर्केशन में मुश्किल होती है, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ तो इसलिए मुझे अब आइडिया हो गया है। तो ये है टाउन जनवाई का। ये लिखा हुआ है जनवाई। मेडिकल स्टोर भी है, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी है और आगे आपको दिखाता जाता हूँ। अजाइब घर भी है जी, बड़ी हैरत की बात है। ये मेन टाउन है जानवाई का। कामरी बाईपास से वहाँ से तक तावबट वाला से सड़क जा रही है और दूसरी साइड पे अस्तौर से आ रही है। तो लिहाजा जो है वो ऐसा नहीं है कि रास्ता ना हो, रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो जब भी बारिशें होती हैं, मौसम ख़राब होता है, उस तक तो नामुमकिन हो जाता है। वैसे भी इंतहाई मुश्किल है। तो रेकमेंडेड तो यही है कि फुलवाई तक सड़क है। आप फ़िलहाल तो फुलवाई तक अपनी गाड़ी लेके आएँ और उसके बाद आप जो है वहाँ से जीप कर लें। जीप बड़ी आसानी से मिल जाती है और फुलवाई में पार्किंग करवा दें। और अगर आप बाइक पे आएँ तो फिर आप तावबट तक जाएँ, तावबट बाला तक जाएं और वहाँ पे कहीं पार्क करें, क्योंकि बाइक जो है वो रिलेटिवली जीप का काम भी दे देता है। अगर आपके पास अच्छा बाइक है, पावरफुल है। लैंडस्केप चेक कीजिए इलाके का। दरिया का कलर ऑल तो गदला है क्योंकि बारिश हुई है और काफ़ी मिट्टी आ रही है, लेकिन ये धूप जैसे पड़ती है फिर इसका कलर लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है। घर देखें ऊपर कहाँ बने और ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़, नीचे ग्रीन पहाड़, उससे नीचे दरिया और प्यारी सी सड़क। एक राइडर को और क्या चाहिए, मतलब आपकी सारी ख्वाहिशात इस राइड पे पूरी हो जाती हैं। मेरा ख्याल है जंदर शहरी आ गया है, मुझे कंफर्म नहीं है, बिल्कुल यही है। दिस प्लेस इज़ कॉल्ड जंदर शहरी, जहाँ पे हमने अपना सामान रखवाया था। अभी यहाँ से सामान लेंगे। These are the morning views. और दरिया का शोर अगर सुने ना, अभी आपको दरिया भी दिखाता हूँ। ये देखें जी कितना तेज़ चल रहा है नीलम। दिस इज नीलम रिवर।
वियर्स, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जंदर सहरी के मकाम पे, जो कि ताओबट से थोड़ा पीछे है। और ये ज़रा व्यूज़ देखें। यहाँ हम होटल में ठहरे थे। होटल का नाम है मुनैल व्यू रिजॉर्ट। ये वो इस्लामाबाद वाला मुनैल नहीं है। और ये मुबशिर भाई जिनके साथ हम रहे और बड़ा मज़ा आया, और इन्होंने बिल्कुल घर जैसा हमें ट्रीट किया ना। तो मुबशिर भाई, कब से ये होटल चला रहे हैं आप? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5-6 साल से हमारा जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हो रहा है। हमारा मकसद यही है कि भाई जो भी टूरिज़म हज़रात हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आकर कुछ लेकर जाएँ, पिकअप लेकर जाएँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सर्विस दे रहे हैं। हमारे रहने के लिए अच्छे रूम्स भी आपने देख लिए होंगे। जी जी। और खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा मेयार भी है, अच्छा जायका भी है। मुबशिर भाई, यहाँ पे आपके पास फैमिलीज़ के लिए अच्छे रूम अवेलेबल हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, फैमिली के लिए हमारे पास कुछ अच्छे भी हैं, रूम भी हैं। इसके बाद आप देखने के लिए हमारे पास जो आबशार है, जी आप देख सकते हैं ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरफ आबशार है ना। ये आबशार है। इस गुरेज वैली ऐसी खूबसूरत, अल्लाह ताला ने हर वादी को खूबसूरत बनाया है। अच्छा, इसका असल नाम जो है गुरेज वैली है। गुरेज वैली। अच्छा। गुरेज वैली जिनसेरी ये एंटर पॉइंट है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, इन्होंने हम भीग गए थे बारिश में। वहाँ अंगीठी के सामने हम बैठे और हमने कपड़े भी खुश किए और खाना भी वहीं पे ही खाया। बहुत इंजॉय किया। ऐसा माहौल था जैसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं अपने दोस्तों में नहीं है, लगता था कि अपने घर में ही बैठे हैं ना। मुबशिर भाई, अपना नंबर बोल दीजिएगा। 0355 72 56 009। मैं ये नंबर मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ सामने भी। मुबशिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह हमारी मुलाकात रहेगी। बहुत मज़ा आया आपके साथ। क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था और मौसम ख़राब था और स्लिपरी वगैरह भी हो रहा था, तो हमने अपना सामान इधर रखवाया था। तो अब सामान लेके हम निकले। अभी आपको एक पहाड़ी दिखाता हूँ। और ये लोकल थे मुबशिर साहब, इन्होंने हमें बताया कि इसको लुंडी टॉप कहा जाता है, इस पहाड़ी का नाम है। तो लुंडी तो ये कहीं से नहीं लग रही, तो बहुत बड़ी लग रही है। अब पता नहीं लोकल लैंग्वेज में लुंडी किसको कहते हो। ये देखें जी, सामने बर्फ़ से भरी हुई है। अभी कोई अच्छा व्यू आता है तो आपको दिखाता हूँ। मेरे राइट पे एक पहाड़ है जिसपे इतनी बर्फ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका नाम है शीशा टॉप। और जो ताओबट से नज़र आ रही थी पहाड़ी, उसका नाम था शौकत टॉप। जंदर सहरी अच्छा कस्बा है। 200 घर ये बता रहे हैं यहाँ पे। और सबसे मज़े की बात कि अपनी बिजली खुद बनाते हैं। ये देखिए जी, होटल भी प्यारे प्यारे हैं। तो ये अपनी बिजली भी खुद बनाते हैं। और ये मतलब ये मैंने पहले KPK पे ही देखा था, या गिलगित स्कर्दू में। और कश्मीर में भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, आपको शायद व्यू आ रहा हो इस तरफ। ये जो पहाड़ी है ये लुंडी टॉप है। और ये पहाड़ी मज़े की बात के अड़ंगकेल जब आप पहुँचते हैं ना, वहाँ से ज़्यादा करीब है। बड़ा प्यारा सा छोटा सा और पुराना सा टाउन आया है। नाम नहीं पता, शायद यहाँ कहीं लिखा हो। जमगर लिखा हुआ था, जमगर। और ब्रिज भी देखें। आहा, आवाज़ आ रही है ब्रिज की। तो जमगर का टाउन था ये। केल की तरफ हम रवा दवा हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। एक तो हम जाते भी स्लो हैं, ज़ाहिर है हमने एंजॉय करनी है सीनरीज, हमने सिर्फ ट्रैवल नहीं करना होता। कितनी प्यारी आबशार यहाँ से बह रही है। और यही तो ख़ास बात है नीलम की, जगह जगह आबशारें और इतनी खूबसूरत आबशारें हैं ना। आप देखें ज़रा कितनी तेज़ है और कहाँ से आ रही है। और अब इस पानी में से गुज़रना भी जो है ना, वो अच्छा भला हमारे लिए एक इम्तहान होता है। गुज़रते हैं अब इस पानी से, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, आबशार के पानी में से गुज़र गए और आगे आ गए। जहाज भाई के आने का वेट करते हैं, वो पीछे हैं अभी।
इतनी खामोशी है ना इस इलाके में कि बिल्कुल कोई किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। इक्का दुक्का गाड़ी कभी गुजरे तो उसकी आवाज़ आती है, या फिर दरिया का शोर आपके साथ चलता है। और ऐसा लगता है कि मतलब अल्लाह ताला ने इतनी वाफिर दुनिया बनाई है, और हम छोटे छोटे टाउन्स में मतलब चारों तरफ लोग ही लोग, और होटल्स में रश में पता नहीं क्यों जाना पसंद करते हैं। ये जगह नेचर के साथ खुद आके इंजॉय करें, खुद पकाएं, कैंप लगाएं, मज़ा आ जाता है। बीच में जगह जगह दरख्तों के ये पीसेस बह के आए, मेरा ख्याल है ये बहुत पीछे से आ रहे हैं, और ये जब किनारे पे आते हैं तो इसको ये लोग निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद उसको खुश्क करते हैं और इसको यूटिलाइज़ करते हैं। और यकीन करें कि ये दरख्त जो है ना वो ख़राब भी नहीं होता, पानी में महीनों के हिसाब से पड़ा रहे तब भी नहीं ख़राब होता। ये इसको सुखा के फिर यूज़ कर लेते हैं। वो देखें जी, अब वो पहाड़ का व्यू कितना प्यारा आया है। लुंडी टॉप नाम जिसने भी रखा है उसने इसको क्या सोच के, या तो वो खुद नागा पर्वत से आया तो उसने इसको लुंडा समझा है, या फिर चिढ़ के रखा है कि इतना ऊंचा क्यों है। तो लोकल मुझे कमेंट्स में बताएं। पानी इस जगह पे रिलेटिवली ठहर सा गया है, मतलब पीछे इस दरिया का जो फ्लो था वहाँ पे ऐसा फ्लो नहीं है, बहुत ही स्मूथ पेस से, बहुत ही स्लो पेस से चल रहा है, और प्यारा भी बहुत लग रहा है। ये दरख्तों का रिफ्लेक्शन आ रहा है हर मोड़ पे, जो है सीनरी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है, बड़ा मज़ा आता है देखने में। ओहो, उस तरफ एक और कोई पहाड़ है, वो इससे भी ज़्यादा लुंडा है मेरा मतलब है इससे भी ज़्यादा ऊंचा है। अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। बड़ा साफ नज़र आ रहा है, और आज जिस तरह का ब्राइट सनी डे है और बहुत कम बादल है, तो मुझे लगता है बहुत प्यारी सीनरी नज़र आने वाली है। सड़क ख़त्म हो गई है, अब बाकी रास्ता इसी तरह का ऑफ रोड है। अब केल में जाके सड़क शुरू होगी, और केल में हम ऑलमोस्ट एंटर हो गए हैं। रास्ता बहुत गंदा है यहाँ का। ये वो जगह है राइट पे जो रास्ता जा रहा है, ये शौंतर वैली, और ताओबट से हम आ रहे हैं, राइट पे शौंतर वैली जा रहा है, और अब हम जा रहे हैं, ये हम केल पहुँच गए। सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये वही पहाड़ है जो बिल्कुल जब हम टॉप पे पहुँचते हैं अड़ंग केल के, जहाँ चेयर लिफ्ट उतारती है। अड़ंग केल के बाज़ार में है, जहाँ से हमने अब जाना है केल के बाज़ार में, सॉरी, और अड़ंग केल जाना है चेयर लिफ्ट वाली साइड पे। तो देखते हैं कब आती है चेयर लिफ्ट, और मतलब कितनी कब बारी हमारी आती है। चेयर लिफ्ट तो खैर हर 2 मिनट में आती है, बारी बहुत देर से आती है। तो कोई बहुत ज़्यादा टूरिज़म सीज़न नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन ये कि टूरिस्टी एरिया तो है ही, तो लिहाजा कुछ ना कुछ तो लोग होंगे ही। एक डोली में आई थिंक 10 बंदे बैठते हैं या 8, तो उस हिसाब से ही हमें देखना होगा ना। अड़ंग केल के लिए रास्ता आ जाता है। रास्ता बहुत गंदा हुआ है बारिशों की वजह से। आगे पार्किंग तक यही रास्ता जाता है। अड़ंग केल की पार्किंग में पहुंच गए। ये जो लिफ्ट की पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है, और ये बुकिंग ऑफिस है उनका। ये जाज भाई ने खड़ी की है बाइक, और मैंने कवर करके खड़ी कर दी है। सामान सारा बाइक के साथ ही बांध दिया है, इसलिए कवर करके खड़ी कर दी है। तो अब निकल रहे हैं हम लोग। हाँ, पानी की बोतल
मेरी पैक ही हो गई। ये जगह आ गई है व्यूअर्स। इजाज़ भाई कैसा सफ़र रहा ताओबट से यहाँ तक का? कल के मुकाबले में बहुत इजी रहा, कल तो बहुत बुरे हालात थे। तो ये रास्ता जा रहा है चेयर लिफ्ट तक, डोली या चेयर लिफ्ट या वट एवर दे कॉल। तो वहाँ से फिर हम लेंगे साथ ही है। हाँ ये स्टेयर्स लेनी है, इसके बाद आगे वो एंट्री पॉइंट है ना। ये छोटा सा बाज़ार बना हुआ है, पार्किंग यहाँ पे भी हुई हुई है। बड़ा प्यारा सा कैफ़े बना हुआ है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती हैं। हमने तो खैर नीचे से ही ले ली और हमने फ्रूट लिया है, जंक फूड नहीं लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ हर चीज़ मौजूद है। शॉल्स वगैरह और टोपियाँ, कुर्ते, ईच एंड एवरीथिंग। होटल भी है इस तरफ। और आई थिंक ये हम पहुँच गए हैं जहाँ हमने एंट्री करनी है। ये पॉइंट पे पहुँच गए। हमने अब पहाड़ देख लें, अडंकेल की रेंज है ये सारी, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक सारी अडंकेल की रेंज है। और ये वो तारे हैं जिन पे ये लिफ्ट चलती है, डोली कहते हैं लोकल लोग, और वो आ भी रही है। वो सामने से आ रही है, अभी आपको दिखाते हैं। नीचे दरिया देख लें कितनी डेप्थ में, और ये डोली आ रही है। जहाज भाई उस तरफ होके बैठेंगे ना, ज़रा वीडियो बनाने में आसानी होगी। ये देखें जी, कोई वहाँ से शेक हैंड कर रहा है। और अब हम डोली में बैठने लगे हैं। ये आ गई डोली। अब बैठने लगे हम। हिल रही है बड़ी। ये अंदर के मनाजिर आपको सिर्फ इजाज़ भाई नज़र आ रहे होंगे अंदर, और बाहर के मनाजिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डोली इज़ अबाउट टू लॉन्च। इजाज़ भाई मज़ा आ रहा है? आप कैमरे की नज़र में इधर 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 ऑन है ना? हाँ, वाह जी, बड़ी तेज़ हवा आ रही है और ठंडी। नीचे देखें ज़रा, और हम जा रहे हैं उस रिच पे, और फिर पैदल चल के ऊपर जाना है उधर। नीचे देखें तो डर लगने लगता है। ये हवा बड़े मजे की आ रही है। हाँ, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। और अब हम दूसरे कॉर्नर पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे इसका स्टॉप है। ये अब करीब आ गया है। वहाँ भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, बल्कि ज़्यादा बैठे हुए हैं वापस आने के लिए। और हम पहुँच गए हैं इसके एंड पे। थैंक यू। हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे लिफ्ट ने हमें उतारा है अडंकेल से, इधर से। और अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो देखिए इधर। ज़्यादा इस लाइन में लगना पड़ेगा हमें। क्यों? वापसी पे यही तो बैठने वालों की लाइन है, और अभी कम है, ये बहुत लंबी होती है। एंजॉय किया आपने? कब के आए हुए हैं? कल के आए हुए हैं। तो ऊपर तो कल तो बहुत गंदा मौसम था, ठंड लगी होगी। कहाँ से आए? नॉर्मल है, रात शाम को ठंड हो जाएगी। किस? लाहौर से है। माशा गुड यार, एंजॉय योरसेल्फ। हम बाइक्स पे हैं। हाँ हम आगे ताओबट गए हुए थे, अभी वहाँ से वापस आए। फिर से ट्रैकिंग शुरू हो गए। हॉल्ट किया था उस बेंच पे। पानी साथ रख के हाइकिंग को भी काफी है। रास्ते में पानी नहीं है भाई, आखिरी पॉइंट है पानी का भी। पानी दरिया जा रहे हैं।
टफ है जी। ट्रैक आसान है, ट्रैक से मेरा मतलब है सरफेस आसान है, क्योंकि इन्होंने सीमेंट करके उसको फ्रैक्शन के लिए लाइनें भी डाल दी हैं। लेकिन स्टीप कहें तो इजाज़ भाई मीडियम डिफ़िकल्टी कहेंगे, मीडियम डिफ़िकल्टी कह सकते हैं आप। पहुंच गए हैं टॉप पे ऑलमोस्ट। पीछे बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हैं, इनक्रेडिबल सीनरीज हैं, बट एट द मोमेंट आई कैन नॉट टॉक। आप देख रहे हैं सांस कितना फूला हुआ है, ये होता है हाइकिंग ना करने का नतीजा। एनीवे टॉप पे आ गए। अमेजिंग सीनरीज हैं। ये कैसा बनाया हुआ? शेल्टर भी हो गया। हाँ, डॉगीज़ की जगह है। हाँ उफ यार, ये देखें जी। प्लास्टिक के हाँ, ये नहीं दिखाना। दिखाना चाहिए। वॉक कर रहे हैं अड़ंकेल के ट्रैक पे, और आगे 1 किलोमीटर आगे जो जहाँ पे फॉरेस्ट शुरू होता है उसके पास जो मीडोज़ हैं, दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन। बड़ी सख्त धूप निकली हुई है, पसीना आ गया है, और एजाज भाई कह रहे थे कि जैकेट्स पहन के आए हैं। ट्रैक एटलीस्ट बनाया हुआ है ऐसा कि मज़े से जा सकते हैं, अदरवाइज़ कीचड़ होती तो काफ़ी तंग पड़ते। पहले यहीं से इतनी खूबसूरत जगहें शुरू हो जाती थी, लेकिन अब ये सारा आप देखें, ये कंधे से कंधा मिला के होटल खड़े हुए हैं, तो लिहाजा अब दूर जाना पड़ता है आपको गोशा आफिया ढूंढने के लिए। कंटिन्यू कर रहे हैं हम। बड़ा ख़तरनाक सा ब्रिज है, और इजाज़ भाई पुल रात की प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इससे भी पतला होगा है ना। ये वो इलाका है जहाँ करोड़ों का रेवेन्यू एक सीज़न में, एजाज भाई, और इनके ब्रिज देख लें। एजाज भाई भी मुझे शूट कर रहे हैं, और पुलिस रात से गुजर रहे हैं, अड़ंकेल का वाहिद पुलिस रात। पीछे अड़ंकेल के होटल, और हम वॉक कर रहे हैं अड़ंकेल के मीडोज़ में। बारिश बहुत हुई थी इसलिए ग्रास बहुत गीली भी है, कहीं कहीं कीचड़ भी है, बड़ी देख के चलना पड़ रहा है। थकन भी बहुत हो गई है, मगर दिस प्लेस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। इनक्रेडिबल सीनरीज हैं, इनक्रेडिबल सीनरीज। इतना ह्यूज मीडोज़ हैं जिनमें अब हम पहुंच गए हैं। आगे फिर जंगल शुरू हो जाएगा इन पहाड़ों के दरमियान।
बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। चोटियों के नाम भी इतने कि याद नहीं होते। यहाँ से हमें शंतर वैली का सबसे ऊंचा पहाड़ भी नज़र आ रहा है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा बर्फ़ में ढका हुआ है। So yes, this is my vlog of अडंकेल। ताओबट से लेके ताओबट बाला से लेके मैंने अपना ताओबट में रात को स्टे भी किया। वहाँ से निकले फुलवाई में हमने अपनी बाइक्स खड़ी की हुई थी, वहाँ से बाइक्स लीं और पूरा टफ़ सफ़र आपको दिखाया। और फिर यहाँ केल तक आए, नीचे बाइक्स पार्किंग में खड़ी की और अब फिर यहाँ अडंकेल आ गए हैं ना। तो इतना मज़े का सफ़र रहा है, इतना एडवेंचरस सफ़र रहा है और बड़ा इन्जॉय किया हमने। और ये जो मेरी सीरीज़ है कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कश्मीर के सबसे आखिरी सबसे हाईएस्ट पॉइंट से लेके सबसे लोएस्ट पॉइंट तक मैंने आपको लेके जाना है। हर व्लॉग में एक अच्छी सी जगह आपको दिखाऊंगा और उससे आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये उसका दूसरी एपिसोड थी। तो अब वक्त हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। यहाँ हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया, आपको व्लॉग में सब कुछ दिखाया, जो भी नोटिसेबल चीज़ थी मैंने आपको वो दिखाई। और अब व्यूअर्स इन मनाजिर के साथ, इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ और ख़ूबसूरत मीडोज़ और होटल्स का आपको पीछे पूरा शहर नज़र आ रहा होगा। आपसे इजाज़त मांगते हैं और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। और ये सिलसिला भी चलता रहेगा। तीसरी एपिसोड में मैं आपको इससे नीचे के इलाके दिखाऊंगा और कोई बहुत खूबसूरत सी जगह पे जाके व्लॉग एंड करेंगे। तो व्यूअर्स तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।